मनोर थाना और छबड़ा विधानसभा के बॉर्डर पे खड़े हैं। एक खूबसूरत सी नदी और खूबसूरत नदी के चारों तरफ देखिए नरेश मीणा के समर्थन में, नरेश मीणा को चाहने वाले जो लोग हैं नदी के चारों तरफ खड़े हैं। नरेश, मैं ये देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से मैं आपके काफिले के बिल्कुल पीछे हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इतना प्यार कहाँ से मिल रहा है, बिना पद के इतना बड़ा कद मैं पहली बार किसी नेता में देख रहा हूँ। महेंद्र भाई, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। ये जो इनकी तड़प है सिस्टम को बदलने की, और ये जो लोग कहते हैं कि नरेश तेरा जोश कहाँ से आता है, ये करंट कहाँ से आता है, मुझे लगता है ये मेरा हौसला, मेरा जुनून, मेरे जोश को प्यार करते हैं। ये प्यार करते हैं कि नरेश अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आया। उसे जब लगता है कि कहीं किसी का अधिकार छीना जा रहा है या कोई बदलाव के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, और उसमें जो नरेश के अंदर जो गुस्सा होता है, जो नरेश उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, उसको ये प्यार दे रहे हैं लोग, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बिना पद के इतना बड़ा कद, इतनी जनता आ रही है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, ये जनता का, ये इन लोगों का ये आशीर्वाद है कि एमएलए एमपी नहीं, पद नहीं है, लेकिन कद बहुत बड़ा दे दिया इन्होंने, कद बहुत बड़ा कर दिया इन्होंने, कद बहुत बड़ा कर दिया ना। नरेश मीणा कोई आरक्षण की मांग कर रहे हैं मीणा समाज के लिए, ना गुर्जर समाज के लिए। बिना आरक्षण की मांग के इतना समर्थन मिल रहा है। कल 400 किलोमीटर की यात्रा मैंने देखी, अब मैं तकरीबन 30 किलोमीटर की यात्रा देख रहा हूं। जगह जगह पर हजारों लोग खड़े हैं। क्या है ये, क्या बदलाव है ये? महेंद्र भाई, देश की आज़ादी के बाद ये देश में जिस तरह का करप्शन हो गया, मिलावटखोरी हो गई, देश में जो गंदी राजनीति हो गई, आज व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है इस देश में। और आज़ादी के बाद 2013 में एक आंदोलन अन्ना का हुआ था दिल्ली में, जब भी लोगों को इस भारत को लगा था कि फिर से देश में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तब भी उस आंदोलन के बाद भी जनता को निराशा मिली है। मैं देश के लेवल की बड़ी बात नहीं करता महेंद्र भाई, मैं तो अभी 2 विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में था, पहले छात्रों के लिए लड़ता था, और जब विधानसभा का चुनाव लड़ लिया तो राजस्थान में जो 200 विधानसभाओं में लड़ने वाले लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने नरेश मीणा निकल गया है। और जिस तरह से जो राजनीति में गंदीवाड़ा हो गया, जो खाद्य प्रदानों में, जो घरों में जो साग सब्जी मिठाइयाँ, जो हर चीज़ हम लोग खाते हैं, और जिनमें जिस तरह की मिलावट हो गई, जिसके कारण से हर घर में कैंसर फैल रहा है, हार्ट अटैक का मरीज लोग हो रहे हैं। जिस तरह से पूरा राजस्थान स्मैक के नशे में जकड़ा हुआ है, हर घर में, हर कस्बे के आसपास नशेड़ी मिल जाएंगे, और वो नशेड़ी खुद के नशे की पूर्ति के चक्कर में आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं, क्राइम में कूद जाते हैं। ये क्रांति यात्रा, जन क्रांति यात्रा बहुत मायनों में, बहुत 11 सूत्रीय मुद्दों पर यह क्रांति यात्रा हम निकाल रहे हैं। लेकिन मेनली ये 3 मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे? 3 मुद्दे। जो भ्रष्टाचार व्यापक है, जो सिस्टम भ्रष्ट हो गया, और सिस्टम जब भ्रष्ट हो गया, सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में जब भ्रष्टाचार का इतनी बढ़ गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और जब ये जनता जिन नेताओं को चुनती है, उन नेताओं से आशा करती है कि वो भ्रष्टाचार को कम करेंगे, लेकिन जब इन नेताओं से भी भरोसा इन लोगों को उठ गया है, ऐसे में हम लोग भ्रष्टाचार, जिस तरह से पेपर लीक को लेकर राजस्थान में आंदोलन हुए, और उसके बाद पेपर लीक को लेकर कहीं न कहीं सरकार सख्ती कर रही है, और कहीं कहीं पेपर लीक पे कुछ बंदी से लगी है। उसी तरह से जैसे पेपर लीक के लिए आंदोलन हुए, उसी तरह से इस राजस्थान को बचाने के लिए, ये भ्रष्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए, और ये राजनीति में जो पूंजीवाद, जो परिवारवाद, जो वंशवाद ऐसा फैला हुआ है, जिसके कारण राजस्थान की राजनीति में अच्छे लोग आ नहीं पा रहे। और यही कारण है, ये परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति है, जिसके कारण से राजस्थान के छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिए हैं। महेंद्र भाई, ये राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की देन है। उस छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो नरेश मीणा आज इन लोगों के बीच में आपसे इस तरह से वार्ता करता हुआ नहीं आता, क्योंकि छात्र राजनीति में थे। नरेश भाई, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के और अलवर में जो बाबू सोभाराम कॉलेज है, वहाँ के कई प्रोफेसरों से बात की। मैंने मीणाओं से बात नहीं की, क्योंकि जाति बिरादरी का आदमी भावनाओं में बह के आपके पक्ष में कुछ भी कह सकता है। मैंने मीणा छोड़ के अन्य कास्ट के जो प्रोफेसर हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि
इतिहास रहा है जब से भारत आज़ाद हुआ है। 20, 25, 30 साल में क्रांति आती है, बदलाव आता है। मैंने हनुमान बेनीवाल के बारे में भी जिक्र किया, मैंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लोग नेता तो मानते, बड़ा नेता मानते हैं, आंदोलनकारी नेता है, लेकिन उस पर मीणा का एक चेहरा टैग लगा हुआ है। उसी तरीके से हनुमान बेनीवाल पे एक जाट का टैग लगा हुआ है। नरेश मीणा के बारे में ये टैग नहीं है। नरेश मीणा को गुर्जर अपना मानता है, मीणा अपना मानता है, यादव अपना मानता है, दलित अपना मानता है, मुसलमान अपना मानता है। ये कैसे संभव है? क्या कर रहे हो ऐसा? मेरे भाई महेंद्र भाई, मेरे परिवार से सीखा, मेरे परिवार से सीखा कि सब सर्व समाज का सम्मान करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरे समाज मेरी वजह से मेरे समाज का भी सम्मान करे। और मैंने उदाहरण पेश किए। राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने एक जाट लड़की प्रभात चौधरी को अध्यक्ष बनाने में पूरे मीणा समाज को झोंक दिया। मैंने अंकित धायल एक जाट लड़के को अध्यक्ष बनाने के लिए मैंने पूरे मीणा समाज को उसके साथ झोंक दिया। मैंने यादव समाज के मनीष यादव, ललित यादव को बनाने के लिए पूरे मीणा समाज को उसके लिए झोंक दिया। मैंने 2 दलितों को अध्यक्ष बनाने के लिए, पूजा वर्मा और विनोद जाखड़ को अध्यक्ष बनाने के लिए मैंने मीणा समाज को उनके लिए झोंक दिया। मैं चाहता हूँ, मैं मेरे समाज को भी प्रेरित करना चाह रहा हूँ कि दूसरे समाजों के काम आओगे तो दूसरे समाज एक दिन जरूर आपको समझेंगे, आपके काम आएंगे। और आज मैं देख रहा हूँ उसी का परिणाम है। किस तरह से गुर्जर समाज, मीणा समाज दूर हो गए थे, लेकिन आज नरेश मीणा ने दोनों को एक कर दिया। किस तरह से आज आपने इसी रैली जब याद चालू हुई थी, किस तरह से गुर्जर मीणा भाई भाई के नारे लग रहे थे, किस तरह से सामाजिक सद्भाव बनाने की नारे। अचानक से कहां से लेके आते हो? कल जेल से निकले थे, किसी को पता भी नहीं था। 21 तारीख से जन क्रांति यात्रा शुरू कर दी। ना कोई तैयारी है, ना पैसा है, ना आपके पास में साधन है। जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के जब नेता आते हैं उनके लिए भी कम से कम 15 दिन पहले शेड्यूल तैयार हो जाता है, तब भी इतनी भीड़ नहीं आती जितनी नरेश मीणा के लिए आती है। क्यों मेरे भाई? और फिर लोगों को नहीं हो कि कब से मैं क्या कर रहा हूं, लोग तो तैयार रहे कम से कम, आपके अधूरे। मेरे भाई, अब तक के मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए थे वो मैंने बताकर किए थे और उसमें भी जन से लाभ मिला था। लेकिन पहली बार मैंने अपने आप को आजमाने का प्रयास किया। मुझे यह देखना था कि मुझे चाहने वाले लोग कितने हैं, और यही कारण था कि अचानक से मैंने जयपुर से 12 का कार्यक्रम बनाया मेरे माँ बाप का आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर मुझे लगा, क्योंकि मेरे पास जिस तरह से मैं जेल में जाने के बाद मैं सोच रहा था मैं देवली, उनियारा और छपरा की जनता के घर घर जाके उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि चुनाव के बाद मैं उनसे टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद जब मुझे पता लगा कि मुझे पूरे राजस्थान की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, तो ये मेरा फर्ज भी बनता है कि पूरे राजस्थान में घूम घूम कर जिन्होंने जेल में रहते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है, उनसे भी मैं घर जाकर उनसे आशीर्वाद लूँ, उनका आशीर्वाद लूँ। इसमें 2-3 फायदे हैं। एक तरफ जहाँ मेरा उनसे धन्यवाद ज्ञापित हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो मुद्दों की लड़ाई में लड़ रहा हूं, उन मुद्दों को लेकर जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जिस जन क्रांति को लेकर हम जा रहे हैं, उसमें जनता को जागरूक करने के लिए क्रांति की जा रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, मिलावटखोरी जो हो रही है, राजनीति जो गंदी हो गई, नेताओं ने इतने साल हो गए चेंज नहीं कर पाए, इसलिए ये जनता चेंज करेगी। अब मैं जनता को कह रहा हूँ कि अब खुद खड़े हो जाओ, केवल वोट देने तक सीमित मत रहो। वोट देने से आप लोग गंदे नेताओं को बना रहे हो। आपको 5 साल तक नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और नेतृत्व हाथ में लो, उसके लिए किसी भी रास्ते को, बीच में आ जाओ, बहुत सारी भीड़ होगी चारों तरफ, किसी भी रास्ते को चुनना पड़े, और रास्ता चुनना चाहिए। और वो रास्ता चाहे क्रांति का हो, वो रास्ता चाहे टकराव का हो, जो भी रास्ता हो उसको चुनना चाहिए। मैं आपसे महेंद्र भाई एक बात कह रहा हूँ, कह दो। मेरी ये यात्रा जिस विधानसभा से, जिन थानों के सामने से जा रही है ना, वो थानेदार से मैं कह देना चाहता हूँ, सरकारी दफ्तरों से कह देना चाहता हूँ, मेरी यात्रा जाने के बाद किसी न किसी से पैसे मांगे, किसी को भ्रष्टाचार किया, और किसी जनता ने मेरे पास आकर जनता को कहा कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे की दम पर हमारा काम कर रहे हैं, तो ये जनता इस बार एसीबी में नहीं जाएगी, माफ नहीं करेगी, एसीबी में नहीं जाएगी, नरेश मीणा के पास आएगी। ये जनता खुद अपने हाथ में न्याय करेगी, खुद अपने हाथ में खुद एसीबी बनेगी, खुद शक्ति बनेगी। क्या हो रहा है? जिस एसीबी को भ्रष्टाचार पे जिसको जिम्मेदारी दे रही है, उसी एसीबी के अफसर पकड़े जा रहे हैं। जब एसीबी के अफसर पकड़े जा रहे हैं तो वो किस तरह से भ्रष्टाचार को रोक सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अभी नशा का मामला है, नशा, स्मैक नशा, गांजा नशा, ये नशा इस तरह से फैल रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही। अगर जनता जागरूक, गांव-गांव में कमेटियां बना ले, और कमेटियां बना के तय कर ले कि आपने गांव में ये लड़का स्मैक पीता है, इस लड़के को जेल में बंद करा दो, 6 महीने उसकी जमानत मत कराओ, 6 महीने बाद या तो वो सुधर जाएगा। इसी तरह से कोई नशाखोर है जो नशा बेच रहा है, उस नशा बेचने वाले व्यक्ति को
उस नशा बेचने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसके लिए कोई जमानत मत कराओ। वकीलों से भी हम विनती करेंगे, पंजाब में महेंद्र भाई वकीलों ने तय कर लिया कि कोई नशेड़ी की, नशा का सौदा करने वालों की कोई जमानत नहीं करेगा, कोई जमानत नहीं करेगा। अब मैं एक सवाल कर लेता हूं नरेश भाई, राजेंद्र गुढ़ा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि नरेश मीणा विधायक नहीं बनेगा, तो विधायक बनाएगा, सर्टिफिकेट बांटेगा, ऐसा लग रहा है कि आपको भी? मुझे लगने लगा है, आज लगने लगा है मुझे कि मेरी जो भीड़ में लोग चल रहे हैं, इनमें से मुझे 2-3 चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो अपनी विधानसभा से एमएलए बन सकते हैं, अपनी विधानसभा से एमएलए बन सकते हैं। अभी तो मैं पूरे राजस्थान में घूमूंगा और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी यात्रा का आप देखिए। मैं देख रहा हूँ, ये नदी है, जो नदी के चारों तरफ लोग खड़े हैं, सामने जो मंदिर है उसमें भी हजारों लोग बैठे हैं। ठीक है, ये जो जनता खड़ी है, ये जनता एमएलए बनाती है, जनता नेता बनाती है, ये जनता सड़कों पे निकल रही है। अब किसी को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कांग्रेस बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जनता खुद ही टिकट बांटेगी और खुद में से निकाल कर खुद ही एमएलए एमपी बनाएगी। नरेश, एक अहम सवाल यह है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के फोन आए मुझे, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, जुड़ना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनका डर है कि नरेश मीणा कल को किसी पार्टी में चला गया, नहीं खड़े रहो कोई बात, कल को नरेश मीणा किसी पार्टी में चला गया तो हम तो अधूरझूल में रह जाएंगे, क्योंकि वो तो चला ही जाएगा। आप खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर स्वतंत्र रह के या किसी पार्टी में जाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे? महेंद्र भाई, मेरा तो मन है राजस्थान में थर्ड मोर्चा बनना चाहिए, लेकिन थर्ड मोर्चा बने तो जैसे अब तक मोर्चे बने या अब तक जो पार्टियां बनी है उस तरह का ना हो। वो जातियों के आधार पे बनी थी, क्योंकि महेंद्र भाई, मैं चाहता हूं कोई बार कोई शक्ति जब ताकत सारे लोग इकट्ठे होके कोई मामले को लेकर लड़ते हैं और वो अगर सफलता नहीं मिली तो फिर बरसों मामला चला जाता है। मैं चाहता हूं अगर हम लोग थर्ड मोर्चा बनाते हैं और वो थर्ड मोर्चे में अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं, अरे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में 2011 में 4 दिन में विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा बनाकर, थर्ड मोर्चा बनाकर राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रभात चौधरी पहले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बना दी थी। क्या यही? बिल्कुल, मैं चाहता ही हूं जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में जहां पढ़े लिखे लोग आते हैं राजस्थान के, जहां राजस्थान के सारे अच्छे लोग वहां पढ़ने आते हैं, उनमें जब थर्ड मोर्चा चल सकता है तो राजस्थान की जनता में पता नहीं। कल जब मैं आ रहा था मुझे एक आदमी ने फोन किया, उसने मुझे ये कहा कि नरेश मीणा अगर किसी पार्टी में ना जाके खुद चुनाव लड़ेगा, अपने लोगों को लड़वाएगा, तो हो सकता है कि अगला उप मुख्यमंत्री नरेश मीणा हो सकता है। महेंद्र भाई, अगर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट साहब ये दोनों एक होकर आ जाए और दोनों अगर मुख्यमंत्री बन जाए, संभावनाएं नहीं है उनकी। मैं तो जो सोचता हूं, हम तो अच्छा ही सोचते हैं, पूरे राजस्थान की जनता सोचती ये थी और पिछले 10-15 साल से सोच रही है कि किरोड़ी लाल, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट एक हो जाए तो ये जो बीजेपी कांग्रेस के जो पैसे दे के टिकट लाते हैं, दरों पे दरिया बचाते हैं, वहां दरिया नहीं बचानी पड़ेगी, एक विकल्प खड़ा हो जाएगा और नए अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा। मैं सचिन पायलट की जब अजमेर से यात्रा थी, पैदल यात्रा उन्हीं की सरकार के दौरान, उस यात्रा में मैं था पीछे, मैं भी देख रहा था, इतनी भीड़ तो वहां भी नहीं थी। अब मैंने क्यों नरेश मीणा दूसरों के गुहार लगा रहा है? क्योंकि गुहार लगाते लगाते, मैं गुहार नहीं लगा रहा, नहीं मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं गुहार नहीं लगा रहा। मैंने विश्वविद्यालय में भी कई बार त्याग किए। दूसरों को जब बनाते हो ना आप, खुद बनते हो तो लेकिन आगे बढ़कर किसी और को बना दो, आपका कद बड़ा हो जाएगा। मैंने तो बाला साहब ठाकरे से सीखा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने बाला साहब ठाकरे, जबकि शिवसेना की सीटें आ गई थी, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो मसीहा नहीं रहते, देवता नहीं रहते, वो नेता हो जाते। और नेता का ये कोई जरूरी नहीं कि 100% उनको सब लोग पूजा करें। मैं लेकिन इस बात को कहना चाहता हूं, पार्टियां बन गई, मोर्चे भी बन जाएंगे। जो नेता सोच रहे हैं कि 2 साल बाद में मोर्चा बना लेंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, सभाएं करेंगे और सभा में भाषण दे के कह देंगे कि मोर्चा बना लिया। भाषणों से और हेलीकॉप्टरों से, और वो आजकल तो डोमों में जो सभाएं होती है उनसे मोर्चे नहीं बन सकते। मोर्चे बनाने के लिए काशीराम की तरह सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मोर्चा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ महेंद्र भाई, मैंने अभी बेनीवाल जी को निमंत्रण दिया चलती सभा में। मैंने भाई साहब 25 तारीख को मेरा बपावर में रिश्ते है, मेरी यात्रा में अगर आप मेरे को समर्थन देने आ जाएंगे तो ये यात्रा को और बल मिल जाएगा। मैं महेंद्र भाई कहना चाहता हूँ, अगर हनुमान बेनीवाल, वो जो आज दो सभाएं मैंने पिछली बार उनकी देखी है, दोनों सभाओं का 50 लाख का तो उन्होंने टेंट लगा रखा था।
उनके साथ काफिले में गाड़ियां चलती है। मैंने आज महसूस किया है कि मेरे साथ जो गाड़ियां चल रही है ना, अभी इन गाड़ियों को भी कल बंद करूंगा। मेरे साथ एक भी गाड़ी नहीं रहेगी, जो रहेंगे वो पैदल रहेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, मैंने सापे बंद कर दिए, मालाएं बंद कर दी। मेहनत मांगती है राजनीति। जनता तो जब चाह देखेगी ना कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर जिस तरह नरेश जी हाड़ौती से निकला है, हनुमान बेनीवाल तेजा जी के दर पे ढोक देख के पश्चिमी राजस्थान को घेरता हुआ प्लानिंग कर ले कि नरेश तू भी उस दिन जयपुर पहुंच और मैं भी उस दिन पश्चिमी राजस्थान को लेकर जयपुर आऊंगा। अगर सरकार नहीं बन जाए तो मेरी गारंटी, और महेंद्र भाई मेरे कोई लालसा नहीं है, मैं तो ये भी नहीं चाहता मैं एमएलए बनूं, लेकिन जिस दिन मोर्चा बन जाएगा, मेरे जैसे बहुत सारे युवा साथी जो बेचारे जिनके पास साधन संसाधन नहीं है लेकिन राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी नंबर आ जाएगा। नरेश भाई बड़ा मजा आ रहा है ये देख के कि एक लड़का जो अपनी विधानसभा की टिकट मांग रहा था, फिर लोकसभा की मांगी तब भी नहीं मिली, फिर दोबारा से उपचुनाव में विधानसभा की टिकट मांगी तब भी नहीं मिली, और अब उसके पास में इतने लोग हैं कि उसको पार्टियों की जरूरत नहीं है। लोग तो मेरे पास शुरू से थे, पर समरावता कांड के बाद नरेश मीणा ऊपर के लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। समरावता कांड के बाद ऊपर के लोग नोटिस करने लग गए, देखने लग गए कि नरेश है। पहले इतने लोगों को लेके कई बार निकला हूं, कई बार 12 में कलेक्टरों का घेराव किया है, लेकिन जो मीडिया के हाल भी हमने तो ऐसे देखे थे। इस 12 में तो जो मीडिया था उसके हाल भी हमें ऐसे देखे थे। हम हजारों आदमी लेके जाते थे, कोई दिखाता नहीं था, और वो जो यहाँ कांग्रेस बीजेपी के नेता 10 आदमी लेके जाते थे, तब कहा जाता था फलाना एमएलए फलाना मंत्री हजारों के साथ जा रहा है। क्या नई क्रांति का आगाज है ये जन क्रांति यात्रा? मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ राजस्थान में एक नई सी क्रांति आए जो नई राजनीति को पैदा करे, सिस्टम को चेंज करे। अब कितना सफल होगा ये ईश्वर की कृपा और इन सब लोगों। मैं देख रहा था कि इतनी बड़ी सभाएं होती है, इतनी लंबी यात्राएं होती है, तो मीडिया का हुजूम आ जाता है। सचिन पायलट की यात्रा में था, नरेश मीणा के इर्द गिर्द कोई मीडिया वाले नहीं थे, क्या चक्कर है ये? तो आप लोग हो, ये सोशल मीडिया, भगवान की दया से सोशल मीडिया आ गया, जो लोग देख रहे हैं। कल मैं देख रहा था, अब वो नकली था या असली था मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं जयपुर से चला था तो नरेंद्र मोदी के जितने व्यू नहीं आ रहे थे जितने नरेश मीणा के आ रहे थे, जितने नरेंद्र मोदी के व्यू नहीं आ रहे थे उतने नरेश मीणा के आ रहे थे। लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई आज उन जो मीडिया जो अपने आप को तानाशाह समझते थे, उस मीडिया को कोई नहीं पूछ रहा। आजकल तो मेरे भाई महेंद्र को, ब्लैक एंड व्हाइट को पूछ रहे हैं, जो आज लाखों लड़के हैं वो महेंद्र को याद कर रहे हैं। और मैं उनसे इस सबसे कहना चाहता हूँ, मैं इस इंटरव्यू को आपके को मेरी आईडी पे शेयर करूँगा, और मेरे सभी छात्रों से, युवा साथियों से, जो किसानों के बच्चे हैं, गांव गरीब के बच्चे हैं, उनसे कहूँगा ऐसे पत्रकारों को देखा करो। ये जो बड़े बड़े चैनल टीवियों पे दिखते हैं इनको मत देखो। ये जो यूट्यूबर्स नए हमारे साथ पैदल घूम रहे हैं, इनको देखो, इनको मजबूत करो। इनको मजबूत करोगे तो हम सब मजबूत होंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि इस यात्रा का और इस नरेश मीणा के इस संग्राम का जो ये क्रांति लाना चाह रहे हैं उसका आगाज तो बहुत खूबसूरत है, अंत कैसा होगा, लेकिन इतना तय है कि नरेश मीणा ने बड़े बड़े नेताओं के पैरों से जमीन खिसका दी है, वो नजर भी आ रहा है। इतनी भीड़ मैंने सचिन पायलट की सभा में नहीं देखी थी जब वो अजमेर से चले थे, जितनी नरेश मीणा की मैं पैदल यात्रा में देख रहा हूं। कल जब एक गांव आए थे, 400 किलोमीटर का सफर किसको बोलते हैं? 400 किलोमीटर में हर 10 किलोमीटर पर हजारों लोग इनका स्वागत कर रहे थे। सोचने वाली बात है। आप नरेश, एक अंतिम सवाल, अंता के चुनाव के बारे में चर्चा है, क्या करोगे? मैं पहले तो सोच रहा था 2-3 दिन पहले, तो जब मैं 12 नहीं आया था, कि मैं खुद लड़ूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं अगर प्रमोद जैन भाया लड़ा ना तो मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाऊंगा, कोई बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, कोई खेती करने वाला, और उससे प्रमोद जैन भाया की जमानत कराऊंगा। देखिए, राजा की टक्कर रंग से करवाने का इरादा नरेश मीणा ने ले लिया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।